पति का पुलय के साथ में और क्रिया का जो पितु ऋषि हैं, ख्याति जो पुत्री हैं, उनका विवाह भृगु ऋषि के साथ में किया गया। और जो बेटी दूसरी हैं जिनका नाम है अरुंधति, उनका विवाह महाराज वशिष्ठ जी के साथ में किया गया। और सबसे छोटी जो कन्या है जिनका नाम शांति है, उनका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में किया गया। आनंद के साथ 9 कन्याओं का विवाह करके माता देवहूति और कपिल दोनों लोग आज सानंद से अपने आश्रम में रहने लगे। एक बार माता देवहूति और कपिल मुनि बैठे थे। देखो अब आश्रम में कोई नहीं है, बेटियों की शादी कर दी, अब केवल माँ और बेटे 2 ही लोग बचे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? तो क्या करना है, दोनों धार्मिक वृत्ति के भगवान के स्वरूप, और माता देवहूति भी प्रकांड विद्वान है, ऐसी बात नहीं, शास्त्रों की ज्ञाता है, वेद शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले हैं। लेकिन आप इनके मर्यादित आचरण को देखो। आप कहीं भी किसी भी देवी के द्वारा कथा का वाचन नहीं सुन सकते हैं, चाहे कोई भी शास्त्र उठाओ, वेद उठाओ, पुराण उठाओ। आज लोग पता नहीं क्यों लड़कियों की कथा बहुत पसंद आती है, उसमें नाच गाना भी होता है, सब कुछ होता है, जबकि शास्त्र और वेद इस बात को कतई नहीं छूट देते हैं। स्त्री का प्रवचन भी मनुस्मृति में लिखा है कि नहीं सुनना चाहिए। कहीं भी देखो माता जगदम्बा पार्वती हैं, तो क्या उनको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं था? भगवान भोलेनाथ से कथा सुनती हैं बैठ कर। माता देवहूति हैं, वेद शास्त्र उनके मस्तिष्क में भरे पड़े हैं, अखंड तपस्या की है जिन्होंने, और वो एक छोटे से बालक, अपने ही बालक कपिल मुनि को ऊंचे स्थान पर बैठाती हैं। देखो वो कितना अच्छा दृश्य होगा जब छोटा सा बालक मंच पर बैठा हो, माता देवहूति जैसी माँ बैठ करके नीचे कथा सुन रही हो, कितना बढ़िया दृश्य। महाराज कपिल मुनि से माता देवहूति प्रश्न करती है देवहूति माता, बेटा ये जीवन मेरा धीरे धीरे ऐसे ही गुजर रहा है, विषय और वासनाओं से मन की तृप्ति नहीं होती है, अज्ञान अंधकार जीवन में फैला हुआ है, इससे कैसे निवृत्ति हो? प्रश्न किया माता ने। कपिल मुनि उच्च स्थान पर बैठे। देखो ये कौन सा स्थान है? बिंदुसर नामक तीर्थ पर महाराज कपिल जी ने माता देवहूति को ये आख्यान सुनाया है, इसको कपिल देवहूति आख्यान बोलते हैं। ये जो चर्चा हुई सत्संग ज्ञान वैराग्य की महाराज, वहां पर देवहूति माता को कपिल मुनि सुना रहे हैं। आप समझती हो कि ऐसे ही विषयों से विरक्ति हो जाएगी, या आप कहती हो माँ कि ये इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। रचना कहती है मुझे सुंदर सुंदर स्वाद खिलाओ, कान कहते हैं मुझे अच्छा अच्छा संगीत सुनाओ, आंखें कहती हैं मुझे सुंदर सा दृश्य दिखाओ, और स्पर्श कहता है, स्पर्श इंद्रिय कहती है मुझे सुंदर अच्छा स्पर्श कराओ। लेकिन इससे निवृत्ति कैसे होगी मां? इन सबका कारण मुख्य, इन इंद्रियों का कारण मुख्य है मन। मन ही इसका सारथी है, या ऐसा समझो कि मन ही इन सेना का, ये 10 इंद्रियों का मन जो है वो सेनापति है। मन से ही, मन की वृत्ति से ही, मन से ही व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, मन से ही बंधन में आ जाता है। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही करा मिलावत राम सो, मन ही करत भजीत। मन ही तो है, मन जो है कभी कभी
क्या करता है, मन अच्छे लोगों में मिल गया, अच्छे लोगों से सत्संग हो गया तो क्या करता है, मन भगवान से भी मिला देता है। और मन कहीं दुराचारी लोगों में फंस गया तो बीच चौराहे पर जूते गिरने लगते है ना। ये तो है तो मन की गति, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। यही बात लिखी है, मनहा एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बध्यम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मन से ही सब मुक्ति और मन से ही सब बंधन है। एक बहुत अच्छा गीत है जो मन के ऊपर लिखा गया, मन से ही सब कुछ है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए,
सुख उत्पन्न होता है, मन से ही दुख। हाँ गुप्ता जी, राम राम। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी। मन में हमारे आधा घंटा बाद फोन करते हैं, 1 घंटा बाद एक क्षण में योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, कभी इस मन के भरोसे न रहना, कभी इस मन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी वो छोड़ काया पल में, सदा श्वास के इस भरोसे न रहना। और इस मन की गति क्या है? तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं कि वो तेरे ही रहेंगे। मन की वृत्ति है। और मतलब से मिलते हैं दुनिया में साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया में साथी, सदा इस मिलन के भरोसे में रहना, सदा इस मिलन के भरोसे में रहना। बदलता तो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, अभी इस मन के भरोसे में रहना, अभी इस मन के भरोसे में रहना, अभी इस मन के भरोसे में रहना। सब मन से ही मुक्ति है, सब मन का ही बंधन है। मन से ही व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है, मन से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, बंधन से मुक्त हो जाता है। एक बार एक धोबी था, धोबी था, उसके पास में 7 गधे थे, 7 गधे थे। और 7 गधों को वो लेकर के घर आया तो 7 गधों की एक रस्सी कम पड़ रही थी। 6 गधे तो उसने रस्सी में बांध दिए, एक गधा जो था उसके बांधने के लिए रस्सी नहीं मिली। तो वो रस्सी जब नहीं मिली तो वो धोबी उस गधे के कान को पकड़े बैठा। कोई वहां से सज्जन व्यक्ति निकले, उन्होंने पूछा इस गधे को कान पकड़ करके क्यों बैठे हो भाई? बोले इसलिए बैठे हैं कि 6 रस्सियां तो हैं, 6 गधे मैंने बांध दिए, ये 7वां गधा है ना, इसकी रस्सी खो गई है, इसलिए इसको मैं पकड़े बैठा हूं। बोले बिल्कुल बेकार, तुम जानते हो कि इसका नाम क्या है पता है? बोले नाम क्या है? इसका नाम है गधा। उपाय ये करो कि जैसे 6 गधों को तुमने रस्सी में बांधा है, गले में ऐसे गांठ दिखाओ इसको, और फिर खूंटे में एक गांठ दिखा दो, बन जाएगा। और सज्जन व्यक्ति ऐसा कहकर चले गए, उसने वैसा ही किया। बिल्कुल गधे के गले में रस्सी बांधने का एक नाटक किया, फिर खूंटे में बांधने का नाटक किया, और सच में वो गधा बंध गया। बंध गया। अब बिल्कुल जैसे वो 6 गधे बने वैसे भी 7वां बना। वो ना हिले ना जाए, कहीं खाए वहीं बैठ जाए, खड़ा हो जाए। दूसरे दिन उसने चरने के लिए उस गधे को सबको खोल दिया, और उसको भी खोला क्या, वो तो बंधा ही नहीं था। उससे कहा चल भाई, डंडा लगाया, वो चला ही नहीं। उसने बहुत मारा पीटा, लेकिन वो गधा चला ही नहीं। तो उसने कहा यार ये तो बड़ा लफड़ा कर दिया सज्जन भाई ने। वो दौड़ के गया उनके घर, बोला आपने ऐसी जुगाड़ बताई कि वो मैंने उसको ऐसे गांठ दिखाई, बांधा, वो बंध गया, वो हटता ही नहीं है। बोला यार जैसे बांधा जाता है वैसे खोला भी जाता है, जैसे तुमने 6 खोले थे वैसे उसको खोल देते। बोले असली रस्सी कहाँ थी ना, रस्सी तो केवल दिखाई थी। बोले बताया ना वो गधा है, उसको केवल मुक्ति दिखानी है, तुमको खोलना है और कुछ नहीं, जाओ खुल जाएगा। वो आया, उसने ऐसे ही रस्सी गले से खोली, दिखाई, रस्सी तो थी नहीं, अब खूंटे से भी दिखा दी खोल के।
अब मारा भी नहीं और गदा चल दिया। तो कहने का भाव है कि ये मन रूपी गधा जो है ना, इसको रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी रस्सी तो ऐसी है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन मजबूत इतनी है कि जहां भी ये बंध जाए तो वहीं बंध जाए। मन एक पतंग है, इसको आप जब तक हाथ में डोर पकड़े रहेंगे तब तक तो बढ़िया उड़ेगी, और जैसे ही छोड़ दिया तो मन आवे कहां जाएगा। ऐसे ही मन को जहां आप लगा दोगे तो वहीं आपको ये सफलता दिलाएगा। मनहा एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो मध्यम तु विषयाशक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। माता देवहूति इस प्रेम सागर में ऐसी डूबी और इतना बढ़िया सत्संग हुआ। कपिल महाराज ने ऐसा सत्संग माता को सुनाया कि माता प्रेम की 10वीं अवस्था को क्रॉस कर गई। 10वीं अवस्था जब प्रेम की व्यक्ति क्रॉस करता है, पार करता है, तो देवहूति माता एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलिए देवहूति मैया की। देवहूति नदी पीलीभीत जिले में है। रामू भैया हम लोग देख करके आए, देवहूति नदी के दर्शन किए हैं। और महाराज कपिल मुनि चले गए, उन्होंने गंगा सागर में जाकर के अपना आश्रम बनाया। तब से देवहूति माता एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। और इधर जो सबसे छोटी पुत्री हैं, जिनका अब श्री मैत्रेय जी सुना रहे हैं, वो किसकी पुत्री हैं? महाराज मनु की। विवाही गई दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति को विवाही गई। तो महाराज इनके भी जो पुत्री हैं, जिनका नाम सती है, उनका विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष जी ने भगवान भोलेनाथ के साथ में कर दिया। लेकिन हुआ ये कि उसी समय महाराज दक्ष प्रजापतियों के नायक बनाए गए। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में ये सभा चल रही थी और उसी समय दक्ष प्रजापतियों के नायक बनाए गए। तो वहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता थे। ब्रह्मा जी ने उठकर प्रणाम नहीं किया। भगवान नारायण ने प्रणाम क्यों करते, वो तो सबके प्रजा पालक हैं। भगवान रुद्र भोलेनाथ ने भी प्रणाम नहीं किया, कारण कि त्रिदेव हैं। लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, वो सबसे पहले केवल ये देखता है कि किसने मुझे प्रणाम नहीं किया। जिसने प्रणाम किया है उसको तो ध्यान नहीं देगा, कौन कौन लोगों ने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया, सबसे पहले तो वो ये देखेगा। भोलेनाथ ने नहीं किया तो इसकी महाराज दक्ष की आंखें लाल हो गई। दक्ष ने कहा सुनो, जिस सभा में कोई एक भी व्यक्ति असभ्य बैठ जाए आकर के, उस सभा की शोभा खराब हो जाती है। तो लोगों ने कहा इस सभा में भाई असभ्य व्यक्ति कौन है? सबने तो उठ के प्रणाम किया, असभ्य कौन है? ब्रह्मा जी ने पूछा बेटे कौन असभ्य है? बोले पिताजी आपके कहने से जिसके लिए मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, ये देखो बैठा है शंकर, बैठा है, चिताओं की भस्म लगाता है, शमशान का वासी रहता है। और अरे मान लो आप मेरे पिता हैं, आपने उठ करके मुझे सम्मान नहीं दिया, कोई बात नहीं। भगवान नारायण जो हैं वो सबके पालक हैं, सबके भगवान हैं, मैं भी उनको मानता हूँ, त्रिदेव हैं, उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो हमारा दामाद है, अब दामाद को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, ये व्यवस्था अपने ही क्षेत्र में है कि दामाद जी ससुर जी के पैर नहीं छूते। आप इधर मेरठ से पश्चिम चले जाओ तो दामाद जी ससुर के पैर